अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसी बात पढ़ने जा रहे हैं और जिसके बारे में आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि ये जो ड्रग्स होती हैं, ड्रग्स जिसे हम आमतौर पर नशे की दवा कहते हैं। अब नशे की वो जो दवा है जिसमें निकोटीन शामिल है, जिसमें अल्कोहल शामिल है, जिसमें हीरोइन शामिल है, जिसमें जितने भी नारकोटिक्स हैं वो शामिल हैं, वो हमारी बॉडी के ऊपर अफेक्ट कैसे करती हैं। तो क्वेश्चन इज दैट, जो कि आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू भी है और माशरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी है, कि ये आखिर नशे की चीजें हमारे बॉडी के ऊपर अफेक्टेड कैसे होती हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या है जी? इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन द नर्वस कोऑर्डिनेशन। बेटे याद रखिएगा, नर्वस कोऑर्डिनेशन का इफेक्ट मतलब ये है कि इन्होंने ब्रेन के ऊपर जो इफेक्ट करना है वो किसके साथ जरिए से करना है? बेटे न्यूरॉन के जरिए से। बल्कि न्यूरॉन के जरिए से कहना और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि जब हम लिखेंगे साइनैप्स, इसका मतलब है सबसे ज्यादा जो इनका अफेक्ट होता है इस ड्रग्स का, वो क्या है? सिनेप्स। यानी हम ये कह सकते हैं दो न्यूरॉन के कम्युनिकेशन के वक्त इनका सबसे ज्यादा अफेक्ट शो हो सकता है, यानी ये वहां पर ज्यादा अफेक्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि हम इस ड्रग यानी इस केमिकल को डिस्कस करते हैं इस डेफिनेशन के साथ कि ये एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा सब्सटेंस है, मैं लिख देता हूं, प्लीज जरा आप लोग भी लिख लें बेटे। इसको हम बोलते हैं जी एनी सब्सटेंस, एनी कोई भी ऐसा सब्सटेंस। अच्छा जी बेटे, और भी सुन लीजिए, अदर देन फूड, एनी सब्सटेंस अदर देन फूड, जो फूड के अलावा हो, फूड के अलावा इज यूज्ड टू ट्रीट। अब ट्रीट का इसका मतलब ये हुआ, ये जो ड्रग या किसी केमिकल की मैं बात कर रहा हूं, ये ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं, यूज टू ट्रीट, या फिर हम कह सकते हैं रिलीव, यूज टू ट्रीट रिलीव ऑफ, या फिर हम ये भी कह सकते हैं टू डायग्नोज, डायग्नोज करने के लिए भी, डायग्नोज, टू सिम्टोमेटिक, या फिर सिम्टोमेटिक डिजीज। देखें जी, और डिजीज, ये जो कोई बीमारी थी हमें, उस बीमारी के लिए हमने कोई एक केमिकल का इस्तेमाल किया है, और वो केमिकल जो हमारी बॉडी में ट्रीटमेंट का काम भी कर रहा है और हमारी बॉडी में रिलीव का काम, पेन रिलीवर के तौर पर भी काम कर रहा है, डायग्नोज भी कर रहा है, हम उस ड्रग को कहते होते हैं क्या भला? एक वो ड्रग ही कहला रहा है। वो असल में वो ड्रग दो तरह का हो जाता है। कौन कौन से दो तरीकेकार हैं? दो चीजें हैं। नंबर वन, एक ड्रग जिसे साइको एक्टिव कहते हैं, और नंबर टू एक ड्रग जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नार्कोटिक ड्रग भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, नार्कोटिक ड्रग एंड साइको एक्टिव ड्रग में एक मेन डिफरेंस, कीन डिफरेंस आप लोगों को शेयर करने जा रहा हूं। बच्चे याद रखिएगा, साइको एक्टिव ड्रग हमेशा बेटे क्या करता है? एल्टर द ब्रेन फंक्शन। प्लीज लिख लो अपने पास, ये ब्रेन के फंक्शन को चेंज कर देता है। अच्छा, ये ब्रेन के कौन कौन से फंक्शन को चेंज कर देता है? नंबर वन मैं लिख देता हूं, ये हमेशा मूड को चेंज कर देता है। हमारी बॉडी का जो एक ब्रेन है, मेन फंक्शन परफॉर्म करने वाला हिस्सा, मूड को ये चेंज कर देगा। और इसके अलावा फिर क्या करेगा? परसेप्शंस जो हैं, यानी जिसके बारे में हम तखय्युल रखते हैं। और इसके अलावा जी कॉन्शियसनेस, आप जानते हैं कि हमारे पास जो एक ही चीज है कॉन्शियस, ठीक है। अब कॉन्शियसनेस जिसे हम एक्टिव फॉर्म में अपने आप पे बर्दाश्त कर सकते हैं, वो भी ये चेंज कर देता है। कौन भला? साइको एक्टिव ड्रग्स जितनी भी होती हैं। और बेटे याद रखिएगा, इनके पास जो सबसे अहम चीज होती है वो क्या होती है भला? कि ये ऐसी ड्रग्स हैं जो एडिक्टिव भी हो जाती हैं, जिनको दोबार बार लेने का, इस्तेमाल करने का तजस्सुस भी हो। तजस्सुस क्या बॉडी नीड करेगी। लेकिन ये जो हमने लिखा है यहां पर नार्कोटिक ड्रग्स, बेटे याद रखिएगा, ये आमतौर पर ड्रग्स कहलाती होती हैं, इनको कहते होते हैं ओपायोइड ड्रग्स। बेटे ये ड्रग्स आमतौर पर सवेयर पेन रिलीवर होती हैं। मैं लिख देता हूं इनके बारे में, इनको कहते हैं सीवियर पेन रिलीवर। ये सवेयर किस्म का जो पेन है ना, उसको ये रिलीव करने के लिए काम करते होते हैं। इसका मतलब है रिलीवर, सवेयर पेन रिलीवर। ये दो तीन तरीकों से तैयार की जा सकती हैं।
बेटे याद रखिएगा, हो सकता है ये नेचुरल हो, ठीक है, हो सकता है ये नेचर से बनी, जैसे पौधों से तैयार की जाती हैं, पौधे जैसे पपी प्लांट है वहां से तैयार की जाती हो सकता है इसे हम लोग क्या करते हो बोला, नेचुरल के अलावा सेमी सिंथेटिक हो, सेमी सिंथेटिक, हो सकता है ये प्योरली फॉर्म में सिंथेटिक हो। अच्छा जी, अगर तो ये बेटे क्या है बोला, नेचुरल हैं, तो प्यारे बच्चों हम इनको कहते हैं ओपियाट्स, ओपियाट्स। इसका मतलब है वही ओपियोइड जो पेन रिलीवर है, सवेयर पेन रिलीवर है, वो ओपियाट्स कहला रहा है। और सेमी जो है, जिसमें हम लोग कहते होते हैं जी कुछ हद तक नेचुरल यूज करके हम इसे अल्टर कर लेते हैं, इसमें चंद चीजें शामिल हैं बेटे। एक तो नंबर 1 पे हाइपोकोडॉन, और नंबर 2 पे बेटे हमारे पास शामिल है ये हाइड्रोकोडॉन, हाइड्रोकोडॉन, और इसी के साथ ही मैक्सो, हाँ क्या नाम है जी बोला, मैक्सोनी, ऑक्सीकोडॉन, ऑक्सीकोडॉन शामिल है। ये सिंथेटिक है, सेमी सिंथेटिक है। और ये जो सिंथेटिक होती हैं ये प्योरली फॉर्म में इनका फॉर्मूला चेंज करके, जैसे आप आमतौर पर जो है वो बनाई जाती होती हैं इस तरह की, जैसे कोकेन टाइप है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इन सब का आखिर पर्पस क्या होता है। बेटे याद रखिएगा, जितने भी ये जैसे ये हाइड्रोकोडॉन है, ये हाइड्रोकोडॉन आमतौर पर कफ की डिजीज को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती होती है, और हाइपोकोडॉन भी उसकी टाइप है, और फिर इसी तरह ऑक्सीकोडॉन भी। ये हमारे पास वो डिजीज को खत्म करने वाली केमिकल्स हैं जो हमने कहां से हासिल किए, अपोइड, यानी नेचुरली भी था, और हमने उसमें कुछ मैंने यहां ड्रग्स लिखी हैं, और इन ड्रग्स का इफेक्ट हम अपनी बॉडी पर भी देखेंगे। तो बेटे नंबर 1 पे एक ड्रग लिखी है, उसका नाम बेटे क्या दे देता हूं मैं बोला, हेरोइन। बेटे याद रखिएगा, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द पॉपी प्लांट्स। बेटे जितने भी ये पॉपी प्लांट्स हैं उन तमाम से ये हासिल की जाती होती है, और इसको जो हम लोग नाम देते हैं कि इसका इफेक्ट कैसा होता है, तो लिखो बेटे, अपने पास ही लिख देना बेटा, आप ओपोइड इसका बेटे ड्रग के तौर पर अफेक्ट होता है। और आपने देखा ओपोइड ड्रग्स जो है वो पेन रिलीवर के तौर पर काम करती हैं। अच्छा जी, इनको इस्तेमाल करने का तरीकाकार क्या हो सकता है जी, कुछ लोग इसे इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन के जरिए से, और कुछ लोग इसे क्या करते हैं जी, स्मोक कर देते हैं, यानी ये स्मोक्ड भी की जा सकती है, और कुछ लोग इसे क्या करते हैं, स्नॉर्टिंग भी कर लेते हैं। अच्छा बेटे, ये जब स्नॉर्टिंग करें, स्मोक करें, इन तमाम की वजह से आखिर हमारी बॉडी में चेंज क्या आता है। बेटे याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं, इट क्रिएट फॉल्स सेंसेस, फॉल्स सेंसेस। बेटे ये जो फॉल्स सेंसेस की बात मोहसिन यहां कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है बेटे, इसका मतलब होता है यूफोरिया, यूफोरिया। बेटे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूफोरिया, हम कह देते हैं यूफोरिया का मतलब होता है एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, फॉल्स टाइप एक्साइटमेंट, और ये फॉल्स टाइप एक्साइटमेंट के साथ साथ हैप्पीनेस भी काज कर देता है, यानी ऐसा लगने लग जाता है कि बॉडी जब ठीक है, रिलैक्स है, कोई मसला भी नहीं है। अच्छा जी, फिर सबसे इंपॉर्टेंट इनकी वजह से जो अफेक्ट आता है हमारी बॉडी में, वो क्या आ सकता है, वो सुन लीजिएगा बेटे। बॉडी हमारी इनके ऊपर डिपेंड हो जाती है, डिपेंडेंस, यानी बॉडी इनके ऊपर रिलायबिलिटी अख्तियार कर लेती है। जब बॉडी इन ड्रग्स के ऊपर रिलायबिलिटी अख्तियार कर लेती है, हमारी बॉडी एडिक्टेड हो जाती है। तो एडिक्शन का मेथड भी आपको मैं बताता हूं यहां पर। बेटे इनके अफेक्ट्स क्या क्या हैं, तो सुन लो बेटे। इनका जो अफेक्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट बेटा वो है इन्फेक्शन, उसे बोलते हैं हम इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं जी, इन्फेक्शन बोलते हैं। और नंबर 2 पे बेटे हमारे पास हो सकता है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बेटे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। ये एक हमारे पास क्या है जिनके प्रॉब्लम में शुमार है हीरोइन के। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट जो कि आप लोग कम कम जानते हैं, कैनाबिस। बेटे याद रखिएगा, कैनाबिस के लिए मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम, ये मेड किया जाता है, बनाया जाता है, मेड फ्रॉम द ड्राइड लीव्स, मेड फ्रॉम ड्राइड लीव्स
पत्तों से या फिर ड्राइड फ्लावरिंग से, यानी वो पत्ते फूल जो किसी एक स्पेसिफिक बेटे उस फूल की भी टॉप्स से, याद रखिएगा, या फिर हो सकता है बेटे स्टेम से, लेकिन किससे भला, ऑफ ए प्लांट, उस प्लांट को कहते हैं इंडियन हेम्प्स, इंडियन हेम्प्स। अब बेटे ये इंडियन हेम्प का दूसरा नाम क्या है जी, कैनाबिस सैटिवा। ये यहां लिखता हूं प्लीज, कैनाबिस सैटिवा, ये सैटिवा, ये लीजिए, ये बेटे एमसीक्यू के तौर पर आता है। बेटे सेम इफेक्ट जो के ऊपर हमने देखा है, इसका भी वही इफेक्ट है, ब्रेन प्रॉब्लम दे सकता है, और इसके अलावा हमने क्या लिखा है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी दे सकता है। बट उसके बाद हमारे पास एक आप लोगों का फेवरेट शाहकार, पाकिस्तान का मशहूर, वो क्या हो सकता है बेटे, निकोटीन। याद रखिएगा, निकोटीन ऑब्टेन फ्रॉम द टोबैको प्रोडक्ट्स, टोबैको के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वहां से हमें हासिल होता है। बेटे हम जानते हैं ये पाया जाता है किसमें भला, सिगरेट में, और इसी तरह हम जानते हैं ये सिगार के अंदर भी लोग यूज करते हैं, यानी स्मोक कर लेते हैं। इसका इफेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसे हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर भी काज कर देता है। बाकी सेम उन्हीं की तरह शॉर्ट ब्रीथनेस भी काज करेगा। फिर उसके बाद मैंने चौथे नंबर पे एक पॉइंट लिखा है यहां पर, किसका, अल्कोहल का। बच्चे अल्कोहल को हम बोलते हैं साइको एक्टिव ड्रग। बेटे वो जो ड्रग्स लिखी थी सेपरेट करके, वो ड्रग्स आमतौर पर नारकोटिक्स में शुमार हैं, और ये किसमें है बेटे, ये देखो इसे भी लिख देता हूं, साइको एक्टिव ड्रग, साइको एक्टिव ड्रग के तौर पर बेटे ये जानी जाती हैं। इसका मतलब है जो काम साइको एक्टिव ड्रग करता था, कौन कौन सा, लिखो प्लीज, चेंज द परसेप्शन, ये भी क्या करता है, चेंज द परसेप्शन, परसेप्शन जो हम अपने कॉन्शियसनेस में होते हैं, कॉन्शियसनेस, परसेप्शन, ये भी इधर भी क्या होगा बेटे, चेंज दी परसेप्शन, यहां पर भी परसेप्शन चेंज होगा। अब देखो बेटे, परसेप्शन चेंज हो गया, कॉन्शियसनेस चेंज हो गया, अब बॉडी क्या करेगी भला, यकीनन यूफोरिया का शिकार हो जाती है। इधर भी लिख देता हूं बेटे, ये भी क्या भला, यूफोरिया का शिकार हो जाएगी। अगर यूफोरिया का शिकार है तो हम जानते हैं फॉल्स टाइप क्या होती है भला, एक्साइटमेंट, और बेटे क्या काज हो जाती है बताइए प्लीज, हैप्पीनेस। यहां पर भी क्या लिख देता हूं, एक्साइटमेंट, और क्या काज हो जाती है भला बताइए प्लीज, हैप्पीनेस काज हो जाती है। अच्छा, फिर हमें दूसरा क्वेश्चन आता है, ये अल्कोहल हमें कहां पर मिलता है, तो बच्चों सुनो, किस फॉर्म में मिलेगा, बियर की फॉर्म में मिलेगा, हमें वाइन की फॉर्म में मिलेगा, हमें स्पिरिट की फॉर्म में मिलेगा। किस फॉर्म में बोला, स्पिरिट की फॉर्म में मिलेगा। और ये हमारे पास इनहेलेंट्स किस फॉर्म में मिलेंगे हमें, तो सुन लो बच्चों, ये आपको ग्लू की फॉर्म में मिलेंगे और नेल पॉलिश की फॉर्म में मिलेंगे। और इसकी वजह से जो अफेक्ट्स आते हैं वो कौन कौन से हैं, अल्कोहल की वजह से बेटे लिवर डैमेज हो जाता है, लिवर डैमेज। अगर आप में से किसी को जानना हो लिवर डैमेज के हवाले से, तो बच्चों अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन लिवर में होती है। अच्छा जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट ये बेटे क्या करता है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर भी काज कर देगा, डिसऑर्डर भी काज कर देगा। अच्छा जी, लेकिन ये जो इनहेलेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, फिजिकल हेल्थ जो है वो तो डिस्टर्ब होगी, फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट करेगा, लेकिन डैमेज करेगा क्या चीजें भला, न्यूरोलॉजिकल, यानी नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देगा। अब बेटे मैंने नेक्स्ट क्या लिखा है, यहां पर एक क्वेश्चन लिख देता हूं, क्या भला बेटे जी, ड्यूरिंग इंडक्शन,
यानी जब ड्रग्स ली जाती है तो बॉडी के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं? चेंजेस इन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन सी तब्दीली लाता है? बेटे सुन लो, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। उस इंपॉर्टेंट बात के बारे में सुनो पहले। जब ड्रग्स ले रहा होता है इंसान, आखिर एडिक्ट कैसे होता है और फिर टॉलरेट कैसे करता है, यानी जब विदड्रॉ की जाए, ड्रग छोड़ दी जाए। तो बेटे सुनिएगा, जब भी कभी मैं इधर की बात करता हूं तो ये पहले नंबर में मैंने लिखा है नॉर्मल। नॉर्मल सिनेप्स बनाया है। इस नॉर्मल सिनेप के अंदर क्या होता है कि कोई एक सिनेप्टिकल वेसिकल प्रोड्यूस करता है केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर। वो न्यूरोट्रांसमीटर इस सिनेप्टिक वेसिकल के बाहर, सिनेप्टिक क्लेफ्ट के बाद पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद रिसेप्टर से अटैच होगा और आगे ट्रांसडक्शन करेगा, आगे नर्व इंपल्स चलाएगा। ये नॉर्मल की बात है। और जो न्यूरोट्रांसमीटर बच जाता है वो क्या करता है जी? वो इस रीएब्जॉर्प्शन के मेथड से दोबारा रिसाइकल करता रहता है। लेकिन अगर मैं दूसरे नंबर पे बात करूं तो दूसरे नंबर पे क्या होता है जी? अब बेटे यहां से क्या आगे एक ड्रग आ गया। ओके, कोई भी ड्रग हो सकता है बेटे साइको एक्टिव ड्रग हो सकता है कोई नार्कोटिक ड्रग हो। बेटे इस ड्रग के जरिए से ये जो रीएब्जॉर्प्शन का बेटे कौन सा भला? रीएब्जॉर्प्शन ब्लॉकेज। अब रीएब्जॉर्प्शन जब ब्लॉक हो जाती है ना, तो तब क्या होता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर यहीं इस क्लेफ्ट में जमा हो जाते हैं। जब ये इस क्लेफ्ट में जमा होते हैं तो आगे डिटेक्शन भी नहीं है, आगे भी नहीं कहीं जा रहे, यहीं पर जमा हो गए हैं और आगे पीछे से जो न्यूरोट्रांसमीटर की प्रोडक्शन है वो भी ऐसा स्टॉप हो जाती है। ओके, और क्योंकि आगे डिटेक्शन नहीं है, आगे रिस्पॉन्स नहीं है। सिमिलरली इसको बोलते हैं सिनैप्स विद ड्रग। सिनैप्स विद ड्रग, ये सेकंड नंबर। बेटे ये कौन सा अमल है? इसको बोलते हैं बेटे मिला के एडॉप्टेशन या एडिक्शन। इसको बोलते हैं जी एडिक्शन। अब इंसान क्या हो चुका, कर चुका है, एडिक्शन कर चुका है। ये देखें, ये एडिक्शन का अमल है। अब ब्रेन बिल्कुल एडॉप्ट कर चुका है। एडॉप्ट दो तरह की होती है। एक एडॉप्ट को बोलते हैं बेटे क्या? एडीओपीटी। इसका मतलब होता है शॉर्ट टर्म के लिए एडॉप्ट करना। और दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है जी एडीएपीटी, इसका लॉन्ग टर्म के लिए अडॉप्ट करना। तो बेटे क्या हुआ, अब ऐसा ऐसा उस केमिकल की वजह से ये जितने भी रिसेप्टर्स थे ये खत्म होना शुरू हो रहे हैं, टूट रहे हैं, बंद हो रहे हैं। अब फिर क्या हुआ, अचानक हमें जोश आ गया, हमने नशा छोड़ते हैं, ड्रग्स छोड़ देते हैं, हीरोइन छोड़ देते हैं, अल्कोहल छोड़ देते हैं, निकोटीन छोड़ देते हैं। तो क्या होगा जी? तो निकोटीन ड्रग नहीं है। अब ओरिजिनल में क्या प्रोड्यूस हो रहा है बेचारा? ये केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर। और अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर पैदा हो रहा है, आए है सुनो मेरा बच्चा, अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जो पैदा हो रहा है, अब वो डिटेक्ट किससे होगा? इतने सारे पहले रिसेप्टर साइट्स थे, अब तो वहां पर एक दो रिसेप्टर साइट बने हुए हैं। तो इस तरह करके बॉडी को विथड्रॉल सिम्टम्स आती हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं हाय फला बंदा जल्दी नहीं छोड़ सकता ड्रग्स। तो वो ये इफेक्ट है जो जिसकी वजह से जल्दी नहीं छोड़ सकता। तो बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस 15 से 16 मिनट या 18 मिनट की जो वीडियो के अंदर आपको मिला है, प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा और प्लीज कमेंट करके लाजमी बताइएगा और लोगों को शेयर भी करें अगर आप लोगों को अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच।